बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, पहाड़ों की गहराई में बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। रवि अपनी तेज बुद्धि और चालाक तरीकों के लिए जाना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी थी। वह अक्सर अपने निजी लाभ के लिए दूसरों के साथ छेड़छाड़ करता था और अपनी बेईमानी के लिए कुख्यात था। एक दिन एक अपरिचित गांव में आया, जो एक धनी व्यापारी होने का दावा करता था। अपरिचित कीमती रत्नों का एक बड़ा थैला ले आया और एक भरोसेमंद व्यक्ति से रत्नों को एक पड़ोसी गांव तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा। रवि एक अचानक पैसा बनाने का अवसर देखकर उत्सुकता से कार्य के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गया। मन में एक कुटिल योजना के साथ रवि ने अपरिचित को विश्वास दिलाया कि वह गांव का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है, और उसने उसका विश्वास हासिल कर लिया। अपरिचित ने रत्नों का बैग रवि को सौंप दिया, उसे सावधान रहने और गांव पहुंचने तक बैग न खोलने की चेतावनी दी। हालांकि जैसे ही वह आदमी आंखों से दूर हुआ, वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उसने जल्दी से एक सुनसान जगह ढूंढी और बैग खोला, केवल यह पता लगाने के लिए कि रत्न उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक मूल्यवान है या नहीं। लालच ने उसके फैसले पर पानी फेर दिया और उसने कीमती रत्नों को नदी के बेकार कंकड़ से बदलने के लिए एक भयावह योजना बनाई। रवि ने सावधानी से एक योजना तैयार की, यह जानते हुए कि अपरिचित आने पर बैग की जांच करेगा। उन्होंने कुशलता से रत्नों को कंकड़ से बदल दिया और बैग को फिर से सील कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह मुहर बंद किया हो। फिर वह अपने काले धन की उत्सुकता से आशा करते हुए अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ पड़ोसी गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही रवि पड़ोसी गांव पर पहुंचा और बैग अपरिचित को सौंप दिया, व्यापारी खुश हो गया। उसने रवि को बहुत अच्छा इनाम दिया और उसे विदा किया। दूसरी ओर रवि यह सोचकर खुश था कि उसने सही चोरी कर ली है। हालांकि रवि को कम ही पता था कि वह अपरिचित कोई साधारण व्यापारी नहीं था। वह एक चतुर व्यापारी था जिसे रवि की बेईमानी पर शक था। अपरिचित ने गांव छोड़ने से पहले बैग की सामग्री की जांच करने का फैसला किया। उसने थैला खोला तो रत्न के बदले कंकड़ पाकर वह चौंक गया। व्यापारी गुस्से में था और उसने तुरंत गांव के अधिकारियों को सतर्क किया। रवि के छल का पर्दाफाश हो गया और गांव वाले उसके कपट से नाराज हो गए। अपनी बेईमानी के लिए गंभीर परिणामों का सामना करते हुए रवि को पकड़ा गया और न्याय के कटघरे में लाया गया। जैसे ही रवि ग्राम सभा के सामने खड़ा हुआ, उसे अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ। उसके लालच और बेईमानी ने न केवल उसकी प्रतिष्ठा बल्कि उसकी स्वतंत्रता को भी खो दिया था। उसे गांव से निकाल दिया गया था और उसके गलत इनाम को छीन लिया गया था। रवि के पास अपने धोखेबाज तरीकों के लिए पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। कहानी का नैतिक यह है कि बेईमानी और धोखाधड़ी अल्पावधि में लाभदायक लग सकते हैं, लेकिन अंततः वे गंभीर परिणाम देते हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार विश्वास और सम्मान की बुनियाद हैं, और कितना भी छल उन्हें प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। जैसा कि कहा जाता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और रवि की कहानी एक सतर्क अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि बेईमानी हमेशा आपके साथ पकड़ने का एक तरीका है, चाहे आप कितने चालाक हों। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।